इन सब के बीच बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। इसके साथ ही वीडियो भी शेयर किया गया है। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी, तोड़फोड़, इन दोनों ही बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के ऊपर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप लगाया है। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उड़ती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव। रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और वहीं बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार है। सही समय पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया, जिससे कि हिंदुओं के खिलाफ टारगेट हिंसा हो रही है। और बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार के ऊपर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही।
शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। अजीब बात है कि इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई। राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। और इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी नहीं रोक सकी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दंगे की आशंका जताए जाने के बीच वहां कई शहरों में उल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। हालांकि शोभा यात्रा में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई ताकि भीड़ को कंट्रोल करना आसान हो सके, और इसलिए सुरक्षा के बीच हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के मौके पर लोगों ने सड़कों पर भगवा झंडे लहराए और हर तरफ राम नाम की धुन सुनाई दी। लेकिन रामनवमी के दौरान हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया। सड़क पर पुलिस कर्मियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे। पुलिस के आला अधिकारी खुद बाहर निकले हैं और जो पूरा रास्ता है उस पर जायजा ले रहे हैं सुरक्षा का, कि कोई भी कोना जो है वो छूट न जाए। वहां सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ऊंची इमारतों की छतों पर जवानों को तैनात कर दिया ताकि हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके, क्योंकि पिछले साल रामनवमी के दौरान हावड़ा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इसलिए प्रशासन चौकन्ना हो गया और हावड़ा की तरह हुगली में भी पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई। वहां शोभा यात्रा के दौरान हाथों में भगवा झंडा लेकर लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वहां शोभा यात्रा रथ के आगे बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चलते दिखाई दिए, जबकि सड़क के किनारे पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान एक कतार में मुस्तैद दिखे, क्योंकि रामनवमी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की आशंका जताई थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पिछले साल कई इलाके में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियातन निगरानी कड़ी कर दी। लेकिन रामनवमी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতেছে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া बीजेपी और कोनो गारंटी नहीं। ममता बनर्जी के दिए इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और रामनवमी के मौके पर भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का बड़ा आरोप लगा दिया। शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। रामनवमी से कुछ दिनों पहले भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दंगे की आशंका जताई थी, लेकिन रामनवमी के मौके पर असम के सिलचर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने फिर अपना बयान दोहराया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। 19 अप्रैल को कई राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और झारखंड के बोकारो में तनाव बना हुआ है। जाला गांव में रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। वहां आगजनी की भी खबर मिल रही है। प्रशासन ने दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत कराया। इलाके में पुलिस बल अभी भी तैनात है। और बंगाल में कई जगह रामनवमी शोभा यात्रा की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने जहां हिंसा का दावा किया है, वहीं पर हावड़ा, जलपाईगुड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर जुलूस निकाला गया। बोकारो में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इलाके में तनाव बना हुआ है। बेंगलुरु से भी दो पक्षों में झड़प की खबर सामने आई है। तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जब जुलूस निकाला गया तो जहां पर हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में तो बवाल हुआ ही है, बीजेपी आरोप लगा ही रही है, लेकिन झारखंड, कर्नाटक इन दोनों जगहों से भी हल्की फुल्की झड़प की खबर मिल रही है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। आज अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में मेगा रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह का ये रोड शो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं में होगा। इस रोड शो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला रोड शो सुबह 9 बजे है, दूसरा 10 बजे है, तीसरा रोड शो शाम 4 बजे होगा। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह रात 8 बजे अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं। अमित शाह का रोड शो साणंद, करोल, साबरमती, गटलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर में खत्म होगा। गांधीनगर लोकसभा में रोड शो के अलावा गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ कई बैठकें भी करने वाले हैं।
कल अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन अपना दाखिल करेंगे और उसके पहले आज भव्य रोड शो की तैयारी की गई है। तो आज अमित शाह गुजरात में मेगा रोड शो करने वाले हैं। कल नामांकन है, उसके पहले अमित शाह आज गुजरात में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक तरह से दिखाई देंगे। ये धुआंधार प्रचार उनका है और जो रोड शो का आयोजन किया गया उसे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। बताया जा रहा है 3 हिस्सों में बांटा गया है इसे। पहला रोड शो सुबह 9 बजे, बस अब से कुछ ही देर के बाद आप देखने वाले हैं। 10 बजे दूसरा रोड शो होगा और शाम को 4 बजे है तीसरा रोड शो। इसके बाद अमित शाह रात को 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, वहां पर भी रुकेंगे नहीं। रैली होनी है अहमदाबाद में अमित शाह की। आपको बताएं रोड शो का ये जो पूरा कारवां रहने वाला है, मतलब कहां से होकर गुजरेगा वो आपको हम बता रहे हैं। साणंद, करोल, साबरमती, गठलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर, इस पूरे इलाके को कवर किया जाएगा रोड शो के दौरान। और इसके अलावा गुजरात में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ भी कई बैठकें करने वाले हैं अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन कल होना है अमित शाह का, उसके पहले आज ये भव्य कार्यक्रम। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के अहमदाबाद चुनावी कार्यालय यानी कि वॉर रूम में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया भी अहमदाबाद वॉर रूम में पहुंचा। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अमित पांडे ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। ये वॉर रूम है, ये वॉर रूम है। आप यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद का ये वॉर रूम है और कैसे इस वॉर रूम को तैयार किया गया है हम आपको यह सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और कमोवेश इसी तरीके की जो रणनीति है और बीजेपी देशव्यापी स्तर पर लेकर चल रही है। देखिए, कमल का फूल है यहाँ पर और इसके अलावा अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। हम एक एक पोस्टर को हम उस पर नजर डालते हैं और क्या क्या यहाँ पर काम किए गए इन सब बातों का जिक्र है। देखिए, 400 पार, यहाँ पर ये 400 पार लिखा है और ये बीजेपी के घोषणा पत्र में, पीएम मोदी के संकल्प पत्र में इस लक्ष्य का जिक्र था, 400 पार। अब यहाँ पर दूसरा पोस्टर जो है या दूसरा स्तंभ इन्होंने जो बनाया है वो देखिए राम मंदिर। राम मंदिर जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से उसकी परिकल्पना हुई और बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर इसका जिक्र है। अब अगर हम तीसरे पोस्टर पर यहाँ पर नजर डालें तो यह जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इसमें जिक्र है और इसमें जो कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा है उसका जिक्र है। और कश्मीर पर धारा 370 की जो धारा है वो हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इसको अपने प्रमुख जो अचीवमेंट में से एक मानते हैं। देखिए, अब की बात 400 पार, ये खुद उनका यहाँ पर नारा है और इस तरीके से ये खास पोस्टर यहाँ पर ये तैयार किया गया है। और तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप उस पोस्टर पर नजर डालें, यहाँ पर उस पोस्टर पर नजर डालें तो ये CR पाटिल, अमित शाह, पीएम मोदी, JP नड्डा और इसके अलावा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका पोस्टर है। और अगर पीछे अगर आप ये जो इन तस्वीरों पर नजर डालें तो इस पर जितने विकास के कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों का अहमदाबाद में गांधीनगर में जिक्र है सिलसिलेवार तरीके से मिलाकर यह बताने की कोशिश की गई है। इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्रीय मुद्दों पर तो हमने काम किया ही, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी हमने जनता को वो देने की कोशिश की जो जनता ने चाहा। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ अमित पांडे, अहमदाबाद, न्यूज 18 इंडिया। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने AIMIM पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर रामनवमी का जुलूस रोकने का आरोप लगाया। माधवी लता ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता भड़क गईं। उन्होंने AIMIM पर रामनवमी का जुलूस रोकने का आरोप मढ़ दिया। माधवी लता ने यह भी आरोप लगाया कि AIMIM ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने की साजिश रची। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन कि आज श्री रामनवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? माधवी लता हाल में तब सुर्खियों में आई थीं जब बीजेपी ने उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया था। इसीलिए हैदराबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई क्योंकि माधवी लता को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। हालांकि हैदराबाद AIMIM का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का ही कब्जा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से ओवैसी लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें माधवी लता टक्कर देंगी।
उत्तर प्रदेश की हॉट सीट नगीना में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ प्रचार किया और विपक्षी अब गठबंधन की ताकत दिखाई। यूपी की नगीना सीट इसलिए हॉट बन गई क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांचीराम के चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दी। और यूपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इसीलिए नगीना में धुआंधार प्रचार किया। अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नगीना पहुंचे। उन्होंने प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। यानी समाजवादी पार्टी ने नगीना में विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा माना जाता है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद तो यहीं से प्रचार अभियान में कूदे, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए एक दूसरे के अलावा चंद्रशेखर आजाद भी मुसीबत बन गए और इसीलिए यूपी के बिजनौर में आने वाली नगीना सीट यूपी की हॉट सीट बन गई, क्योंकि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ गए और वो बीएसपी का विकल्प बनने की कोशिश में है। यानी नगीना में 2 नहीं 4 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंद्र पाल के अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी नगीना में खूब पसीना बहाया।